सालों में न जाने उस चुड़ैल ने किसकी जान ली होगी। जानने के लिए देखते रहिए। मोबाइल पर रेसिंग गेम चल रहा था। तभी अचानक से एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है हैप्पी न्यू ईयर। रॉबिन मैसेज को मोबाइल स्क्रीन से हटा देता है और अपना गेम कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर बाद रॉबिन के पास फिर से एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है भाई न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट हो गई है, कब तक आएगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। रॉबिन फिर से इस मैसेज को स्क्रीन से हटाकर गेम खेलना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद मोंटी का फोन आता है। यह देखकर रॉबिन को गुस्सा आने लगता है। यूं तो रॉबिन बड़ा ही साधारण सा लड़का है जिसे पार्टी वगैरह में जाना और बाहर का खाना पीना पसंद नहीं होता, लेकिन रॉबिन के पास बार बार मोंटी के फोन और एसएमएस आते रहते हैं। रॉबिन परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना एक बार पार्टी में चला ही जाए। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। हॉस्टल की छत पर चल रही पार्टी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। रॉबिन हॉस्टल के छत पर चला जाता है। उसे लग रहा था कि मोंटी उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह छत पर जाता है तब पता चलता है कि छत पर कोई दिखाई नहीं देता। यह देख रॉबिन को लगता है कि शायद उसके सारे दोस्त मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। वह उन्हें इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी रॉबिन की नजर दूर रखी एक चेयर पर पड़ती है जो घूमते हुए दिखाई देती है और घूमते घूमते धीरे धीरे वो रॉबिन के पास आ जाती है। घूमती हुई चेयर को आते देख उसे लगता है कि यह सब मजाक चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह चेयर को पकड़ने की कोशिश करता है अचानक से चेयर गायब हो जाती है। यह देख रॉबिन डर जाता है और वह यह देख आनन फानन में दरवाजे की ओर भागता है। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे से किसी औरत की धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगती है। अब तक रॉबिन समझ चुका था कि यह कोई मजाक नहीं है, यह किसी भयानक चुड़ैल का काम है। वह डरते हुए मोबाइल निकालता है और मोंटी को कॉल करता है, लेकिन मोंटी कॉल रिसीव नहीं करता। रॉबिन काफी परेशान हो जाता है और डरता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह छत से जाए कहां, क्योंकि एक ओर दरवाजा बंद, दूसरी ओर चुड़ैल की हंसने की आवाज है। तभी वह देखता है कि 4-5 चेयर उसकी ओर आगे बढ़ रही है। रॉबिन घबराते हुए धीरे धीरे उसे पीछे हटते जाता है। तभी उसका हाथ पीछे रखे एक लोहे के पाइप से टकराता है। वह जल्दी से उस लोहे के पाइप को उठाकर उन कुर्सियों पर फेंक देता है, लेकिन तभी सारी कुर्सियां गायब हो जाती हैं। रॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर न्यू ईयर पार्टी के दिन यह सब आखिर हो क्या रहा है। तभी रॉबिन के कानों में फिर से गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है और वह गेट की ओर देखता है। उसे लगता है कि शायद मोंटी होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर देखता है उसे जो दिखाई देता है उसे देखकर रॉबिन के होश उड़ जाता है। उस दरवाजे से एक भयानक प्रेत आत्मा चली आ रही थी। उसका चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बड़े बड़े बाल जमीन से टकरा रहे थे। उसके बड़े बड़े नाखूनों से खून टपक रहा था। रॉबिन यह सब देख के डर के मारे कांपने लगता है। तभी वह देखता है कि वह चुड़ैल अचानक से उसके पास आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। ये होते देख रॉबिन का कलेजा फट जाता है, मानो उसे बहुत ही जोर का करंट लगा। रॉबिन जोर जोर से चिल्लाता है। तभी मोंटी का फोन आता है। वह जैसे तैसे मोबाइल रिसीव करता है। तभी मोंटी की आवाज आती है, हाँ भाई क्या हुआ? गला दबा होने के कारण रॉबिन को घुटन होने लगती है। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। तब भी रॉबिन कांपते हुए धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है, मोंटी मोंटी मुझे बचा ले, मोंटी मैं छत पर, मैं बचा ले मोंटी। मोंटी रॉबिन की लड़खड़ाती आवाज सुनकर बिना सोचे समझे अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर जल्दी से छत पर जाता है, लेकिन उसे छत पर कोई दिखाई नहीं देता। वह आवाज लगाता है, रॉबिन रॉबिन कहाँ है तू, रॉबिन। इसी बीच मोंटी की नजर एक रस्सी पर पड़ती है जो छत पर लगे खंबे से बंधी हुई होती है। मोंटी भागता हुआ उस रस्सी के पास जाता है
और वह देखता है कि रॉबिन के पैर रस्सी से बंधे हुए होते हैं। वह छत पर उल्टा लटका हुआ होता है। उसके गले और मुंह से खून निकल रहा होता है। यह देखकर मोंटी के होश उड़ जाते हैं। वह जल्दी से रस्सी को खींचने लगता है, लेकिन तभी वह चुड़ैल अचानक से मोंटी के सामने आ जाती है। मोंटी चुड़ैल को देखकर कांपने लगता है। वह काफी डर जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और फिर वह चुड़ैल मोंटी को भी रस्सी से बांधकर रॉबिन के पास लटका देती है। दोनों उल्टे लटके हुए चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती क्योंकि चुड़ैल उनके गले को अपने हाथों से पकड़कर नीचे घूमती रहती है। और जोर जोर से हंसती है। लेकिन तभी वह रस्सी टूट जाती है और चुड़ैल के साथ ही रॉबिन और मोंटी दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही दोनों के शरीर से खून बहने लगता है और तभी वह भयानक चुड़ैल गायब हो जाती है। दोनों की आंखें सुबह हॉस्पिटल में खुलती है, लेकिन वो भयानक चुड़ैल अचानक कहां गायब हो जाती है नहीं पता चलता। वहीं डॉक्टर उनसे पूछते हैं, तुम्हारे हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तब डॉक्टर उनसे नीचे गिरने के बारे में पूछता है। तुम दोनों को ये चोटें कैसे लगी? तब वह न्यू ईयर पार्टी की पूरी कहानी बताते हैं। क्या तुम दोनों सनशाइन हॉस्टल से हो? यह सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हाँ, हम सनशाइन हॉस्टल से ही हैं। ओह, क्या तुम्हें पता है उस सनशाइन हॉस्टल से हमेशा ही न्यू ईयर वाले दिन कोई न कोई सच्चा जरूर गिरता है और उसका इलाज मैं ही करता हूँ। डॉक्टर की यह बात सुनकर रॉबिन और मोंटी सब समझ जाते हैं और इस तरह रॉबिन और मोंटी तो उस चुड़ैल से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन आने वाले सालों में न जाने उस चुड़ैल ने किसकी जान ली होगी। जानने के लिए देखते रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।